हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हेरिडिटी और वेरिएशन के उसको डिस्कस किया था। आज मैं आपको मेंडल्स के जो क्रॉसेस हैं मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये मेंडल के 2 लॉज को प्रूव करता है। ठीक है, पहला नियम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर यानी कि प्रभावी गुण का नियम, और दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब ये जो नियम हैं इनको हम लोग एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि इसमें जो क्रॉस है, इसमें मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है इसमें हम लोग सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं। अब सिंगल कैरेक्टर में जैसे मान लो हमने एक टाल और दूसरा हमने क्या लिया द्वार। ये दोनों ही पेरेंटल जो प्लांट हैं ये प्योर होते हैं। ठीक है, शुद्ध प्लांट होते हैं। अब जैसा कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर हैं उनमें जो टाल है वो आपका क्या होता है डोमिनेंस, और ड्वार्फ क्या होता है रिसेसिव। ये आपका डोमिनेंस कैरेक्टर है और ये कैसा है रिसेसिव। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी। ठीक है, अब देखो अगर हम इन प्लांट्स को, ठीक है, उनके जो जीनोटाइप्स हैं अगर हम उनको एक सिंबल में ले लें तो डोमिनेंस में जो टाल है उसका पहला लेटर टी, इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लेंगे। ठीक है, अब इसी का अपोजिट आपका जो रिसेसिव है वो ड्वार्फ है, जिसको हम लोग क्या ले लेंगे स्मॉल लेटर में। तो सबसे पहले हम इसका सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो सिंबल है वो जो उसका इंग्लिश टर्म है उसको ही हम लोग फर्स्ट लेटर को चूज कर लेते हैं। डोमिनेंस कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से। क्लियर हो गई बात। अब देखो जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी प्लांट के 2 प्योर पेरेंटल कैरेक्टर को क्रॉस करेंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो केवल एक्सपोज होते हैं और जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं हाइड में रहते हैं, छिपे रहते हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी 2 ऐसे कैरेक्टर जो कि डोमिनेंस और रिसेसिव हैं और प्योर हैं, जब हम उन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पर F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होंगे हाइड में रहेंगे, छिपे रहेंगे। क्लियर, देखो इस तरह से सबसे पहले हमने कैपिटल टी को स्मॉल टी से किया, कैपिटल टी को स्मॉल टी से, तो यहाँ आपका कैरेक्टर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो डोमिनेंस कैरेक्टर कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को हाइड करता है और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो प्लांट होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे टॉल। अब यहाँ पर जो प्लांट है वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर? क्योंकि इसका जो एलिलिक ग्रुप है वो आपका कैसा है स्मॉल टी, तो इसलिए ये इम्प्योर है और इसको हम लोग टर्म क्या देते हैं हाइब्रिड। जनरेशन कौन सी हो जाएगी F1 और इस जनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे पेरेंटल जेनरेशन। समझ गए? तो यहाँ पर मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जब हम किसी प्लांट के 2 कैरेक्टर को क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर डोमिनेंस का होगा और एक रिसेसिव का, लेकिन डोमिनेंस जो है वो रिसेसिव को हाइड कर लेगा और केवल प्लांट आपके कैसे होंगे टॉल। आगे बस समझ में क्लियर है? अब
देखो, अगर हम यहाँ पर जो F1 जनरेशन के प्लांट हैं, अगर हम इनको आपस में क्रॉस कर दें तो यहाँ पर मेंडल का सेकंड लॉ प्रूफ होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। इसको हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और उसका कारण ये है कि जब हम F1 जनरेशन के दोनों प्लांट को क्रॉस करेंगे तो डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों ही प्योरली क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट। यहाँ पर क्या है, कंबाइन है, लेकिन हम जब क्रॉस करते हैं तो ये सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो, हम क्रॉस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल टी को कैपिटल टी से, फिर इसी कैपिटल टी को स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब स्मॉल टी को कैपिटल टी से, स्मॉल टी को स्मॉल टी से, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। अब जनरेशन कौन सी हो गई, F2। अब आप देखिए कैपिटल टी प्योर है, ये आपका टॉल हो गया। ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, तो करेक्टर तो इनका टॉल होगा, लेकिन किस नेचर में होंगे, हाइब्रिड। और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। तो एक आपका ये करेक्टर, एक आपका ये करेक्टर क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, यानी कि अलग हो गए। आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम दो डिफरेंट प्लांट को जो कि प्योर हैं एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होंगे, छिपे रहेंगे। ये आपका कौन सा हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभावी गुण का नियम। और जब हम F1 जनरेशन के प्लांट को क्रॉस करेंगे तो डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों ही कैरेक्टर के जो प्लांट हैं वो प्योरली क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में टाल और डार्क ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये जो एग्जाम्पल है ये आपका क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ गए, क्लियर हो गई बात। अब देखो इतना करने के बाद हम लोग इसका दो रेशियो निकालते हैं। एक रेशियो आपका जीनोटाइप कहलाता है और एक फिनोटाइप, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, जीनोटाइप। देखो जीनोटाइप जो रेशियो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू जीन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था क्योंकि उस समय जीन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो जो फैक्टर इन्होंने इन्वॉल्व किए वो सिंबल के अकॉर्डिंग लिए, समझ गए। तो ये जो सिंबल हैं इसको हम लोग एज ए जीन ही मानेंगे। अब हमको देखना ये है कि कौन कौन से जीन पेयर सिमिलर हैं और कौन कौन से डिसिमिलर। ओके, देखो कैपिटल टी एक पेयर है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने पेयर हैं, दो पेयर हैं, और स्मॉल टी कितने पेयर हैं, एक पेयर है। तो इसका जो रेशियो बना 1 to 1, तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1 2 1, 1:2:1। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो आपका दूसरा है ये कहलाता है फिनोटाइप। तो फिनो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, प्लांट हमको बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कि वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से शो हो रहा है। तो आपके पास दो ही कैरेक्टर हैं, एक लंबा है और एक बौना, यानी कि एक टॉल है और एक डॉट। तो अब इसमें भी देख लो, यहाँ पर ये टॉल है, ये टॉल है,
तो 1 2 3 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल, और एक प्लांट कैसा है, डॉर्फ। तो फिनोटाइप रेशियो उसका क्या बनेगा, 3:1। आया समझ में। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो को हम लोग इस तरह से निकालते हैं। क्लियर, बात समझ आ गई। एक चीज छोटी सी और समझ लो, ये जो मैंने F2 जनरेशन निकाली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक क्रॉस। और इसी क्रॉस को हम लोग चेकर बोर्ड के माध्यम से भी बनाते हैं। चेकर बोर्ड में होता कुछ नहीं है, इसमें हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं और उस स्क्वायर में उसको जो भी कैरेक्टर है उसको आपस में रखकर क्रॉस कर देते हैं। तो इसको भी तुम लोग समझ लो, रेशियो वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। देखो अगर हम F1 जनरेशन को क्रॉस करें तो उसके लिए हम लोग एक चेकर बोर्ड बना लेंगे। ये 4 चैम्बर का बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेयर आपका हो गया, फिर दूसरा पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी साइड में। एक को मान लेंगे मेल गैमीट, एक को मान लेंगे फीमेल गैमीट, क्योंकि क्रॉस हमेशा मेल और फीमेल गैमीट में होगा। अब देखो इस वाले ठीक फैक्टर को हम इन दोनों से क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका इन दोनों से हो गया, फिर इसको ले लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों का क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो देखो जो रिजल्ट यहाँ पर आया वही रिजल्ट यहाँ पर आया, बस इसका जो करने का तरीका है वो चेंज है। यहाँ पर हमने डायग्रामेटिक शो किया है, यहाँ पर हमने चेकर बोर्ड से किया है। आया समझ में, क्लियर। तो इस तरह से अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से हम लोग मेंडल के 2 नियम 2 लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और उसको हम मीनिंग के रूप में समझ सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।